हेलो जी प्रशांत जी बोल रहे हैं दैनिक जागरण से? जी बोल रहा हूँ। नालंदा। जी प्रशांत जी, हम जानना चाहते हैं कि जो विधानसभा में का चुनाव हुआ, तो जी आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, उनमें क्या समीकरण रहा, क्या परसेंटेज रहा, वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा, यूथ की भूमिका क्या रही, जी जात का कॉम्बिनेशन जो एक परंपरागत बिहार के बदनाम है जिसके लिए, वो खत्म हुआ, कुछ टूटा कि नहीं टूटा, इन जी मुद्दों पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। बड़ी बात है कि आप मुख्यमंत्री के गढ़, नीतीश कुमार जी का गढ़ है नालंदा, उस जिले में आप बैठे हुए हैं। जी बहुत जी महत्वपूर्ण बात है ये। तो हम वहाँ की क्या स्थिति है, हम जानना चाहेंगे आपसे, प्लीज बताएं। सबसे बड़ी बात तो आपने यही कही कि मुख्यमंत्री का गढ़, जी इसी तौर पर ये पूरे देश भर में जाना जाता है। जी मुख्यमंत्री का दल, जिसके वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू, जी जी वो भले ही किसी भी पॉलिटिकल समीकरण में रहा, 2015 का चुनाव इनका अलग समीकरण से इन्होंने लड़ा था, जी जी राजद के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, बावजूद इन्होंने अपने गढ़ को बचा के रखा। जी जी एक अपवाद स्वरूप भाजपा जीत गई थी पिछली बार 2015 में। जी वो सीट थी बिहार शरीफ की। जी जी, बिहार शरीफ का उस समय जातीय समीकरण कुछ इस तरीके से बैठा कि भाजपा ये सीट इनसे झटकने में कामयाब रही थी। जी और इस बार भाजपा फिर से उसको परंपरागत सीट, पहले ये लोग दिया करते थे राजगीर, जहां से कि हरियाणा के गवर्नर अभी हैं सत्यदेव नारायण आर्य। जी जी 8 बार वो वहां से जीते थे। और इस बार भी भाजपा ने दावेदारी की थी राजगीर और बिहार शरीफ दोनों की, लेकिन जदयू ने बिहार शरीफ को ही कंटिन्यू रखा। जी तो और इस बार समीकरण बदले हुए थे। जी फिर से जदयू भाजपा साथ थी, वीआईपी। और इस बार तो महागठबंधन और एनडीए में भी टूट थी। तो क्या थी ना, और बिहार शरीफ की अगर हम बात करें तो बिहार शरीफ में क्या, मतलब अब आपके हिसाब से वो बीजेपी के कोटे में गई सीट, तो अब वहां पे क्या स्थिति है? इस बार एक्चुअली यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी या किसी के पक्ष में लहर वाली बात तो नहीं थी, लेकिन एक चीज, एक ट्रेंड देखने में ये आया कि जो राजद के, एनडीए के जो परंपरागत वोटर रहे, वो बड़े शिथिल से रहे जी, उनमें उत्साह की कमी रही जी। तो। और जो मतदान केंद्रों पर लगने वाली कतार थी जी, उस कतार में ये लोग सुबह से नजर नहीं आए। इसका इन पर असर निश्चित पड़ेगा। जी। बिहार शरीफ में कितने प्रत्याशी थे कॉन्स्टिट्यूंसी में? कितने कॉन्स्टिट्यूंसी थे, किन के बीच में टक्कर रहा, परसेंटेज क्या रहा, ये बताइए जरा सा। नालंदा में कुल 7 सीटें हैं। जी जी जी। नालंदा में कुल 7 सीटें हैं। उसमें बाद में जो फाइनल ये आया चुनाव का मतदान का प्रतिशत जो आया जी, उस हिसाब को देखें तो 52.39% इस बार वोटिंग रही जी, जो कि पिछली बार से 1% कम रहा जी। और बिहार शरीफ की जहां तक आपने बात की, ये 48.36% रहा। जो हम आपसे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जानना चाहेंगे जी, ठीक है ना, कि क्या प्रत्याशी थे, किस तरीके से हुआ है। तो बिहार शरीफ का पूरा डिटेल दे, फिर उसके बाद जितनी सीटें हमका एक एक करके बता देंगे। बिहार शरीफ की डिटेल ये है कि यहाँ मुख्य प्रतिद्वंदिता जो है 2 ही लोगों में रही। यहाँ तीसरा कोण बना ही नहीं इस बार। जी। पिछली बार तीसरा कोण बन गया था। पूर्व विधायक हैं पप्पू खान, नौसादुन नबी करके नाम है उनका, उर्फ में पप्पू खान, उनकी पत्नी लड़ी थी, जिन्होंने 12,000 वोट अपनी जात के काट लिए थे, अपने धर्म के लोगों के। तो उस वजह से जदयू कैंडिडेट की हार हो गई थी जी। और इस बार भी उनकी पत्नी खड़ी है निर्दलीय हैसियत में, लेकिन मेरा अनुमान है कि 4,000 से 5,000 मैक्सिमम वोट वो ले पाएंगी। जी जी।
तो आपके इस हिसाब से कारण वहाँ सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा? जी, एनडीए और महागठबंधन का, और महागठबंधन ने बड़ी चालाकी से इस बार उम्मीदवार का चयन किया। जी दरअसल होता क्या रहा है, वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट देता रहा है महागठबंधन। जी जी इस वजह से वहां पर अंतिम लड़ाई, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि बिहार बदनाम रहा है जातीय समीकरण और जी धर्म जी के जी आधार, तो अंत में विकास का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रह जाता और अंत में लोग जो है जी बट ही जाते हैं। जी जी तो हिंदू मुस्लिम हो जाया करता था, तो इस वजह से डॉक्टर सुनील लगातार जीतते आ रहे थे। जी लेकिन इस बार इन्होंने वैश्य समुदाय के सुनील साव नाम के एक व्यवसायी को टिकट दिया था आरजेडी ने। जी तो मजे में सेंधमारी हुई। वैश्य भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, जी लेकिन मेरा अनुमान है कि 50 से 60% वैश्यों ने पहली बार सत्ता में भागीदारी देखी तो सुनील साव को वोट कर दिया। अच्छा अच्छा तो इस कारण इनकी स्थिति मजबूत रही और माय समीकरण दरका नहीं। अच्छा अच्छा दरकते की बात की अच्छा, जा वहाँ रही। लोजपा का कोई प्रत्याशी था कि नहीं था? जी नहीं, जैसा कि लोजपा ने घोषणा पहले कर रखी थी कि भाजपा के खिलाफ हम प्रत्याशी नहीं देंगे, तो चूंकि यह भाजपा के कोटे में चली गई थी सीट, इसलिए लोजपा ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया था। तो एक उनको फायदा थोड़ा बहुत हो सकता है डॉक्टर सुनील को कि लोजपा का प्रत्याशी नहीं था, तो लोजपा के जो परंपरागत वोटर हैं वो डॉक्टर सुनील को दे सकते हैं वोट। जी जी और एक नया ट्रेंड देखने को आया कि यूथ वोटर्स जो बढ़े अपने यहाँ हर जाति के, जी तो वो उन लोगों ने जातीय और धार्मिक समीकरण से ऊपर हटके उसमें से अगर परसेंटेज की बात करें जी जी तो वो परसेंटेज 50 से 60% है। जी कि तो वो वोट गया कहाँ? बदलाव की तरफ गया? बदलाव की तरफ। वो बदलाव की तरफ जा रहा है। जी, बदलाव उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा। बातचीत हम लोगों ने करवाई भी थी जी कई यूथ से जो बूथ पर पहुंचे थे, जी वोट देने के बाद बातचीत कराई थी। जी इसमें स्पष्ट हम लोगों ने तो नहीं पूछा, वो एथिक्स के खिलाफ था, लेकिन उनसे हम लोगों ने पूछा कि आपका मुद्दा क्या, किस मुद्दे को लेके आपने वोट किया। जी जी तो उसमें जो लड़के थे नई उम्र के, जी उनका स्पष्ट कहना था कि हमने रोजगार चाहिए, हम ग्रेजुएशन कर चुके, हम ये वोकेशनल कोर्स कर चुके, अभी तक कहीं भी मतलब हम। वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित थे और वो बदलाव की बात कर रहे थे ये। जी, और लड़कियां जो थी सर वो सुरक्षा के बारे में बात कर रही थी। अच्छा 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 महिला सुरक्षा के बारे में कि तो महिला सुरक्षा पे तो सरकार ने बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया है। हाँ, यही कहना चाह रहे थे जी कि लड़कियों का जो ट्रेंड है वो हो सकता है कि वो एनडीए के तरफ में रहे। अच्छा अच्छा, महिलाओं का क्या रहेगा? शराबबंदी का क्या रहेगा? हाँ, शराबबंदी को लेके महिलाएं संतुष्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, उनका स्पष्ट कहना था कि जो हमारे घर के जो मालिक जो कहते हैं गांव में, जी जी मालिक से ही संबोधित करते हैं सब, हाँ। तो वो 500 रुपए खर्च करते थे या 400 खर्च करते थे शराब पीने में, जी आज वो बजट उनका ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो उसका शराब हर जगह इजीली अवेलेबल है, इसको लेके आक्रोशित थी महिलाएं। शराबबंदी को जायज ठहरा रही थी, लेकिन एक चीज के लिए संतुष्ट थी वो जी कि कोई अब शराब पी के खुलेआम सड़क पे हंगामा नहीं करता, उसको भय। हाँ, ये तो बड़ी बात है। जी जी जी, ये बात उनके लिए संतुष्टि की थी जी कि कहीं बाहर निकलते थे तो कोई शराबियों का अड्डा मिल गया या शराब पी के झूमते हुए लोग मिल गए। जी जी जी, वो सब चीजों पे लगाम लगी है, लेकिन घर का बजट गड़बड़ाया है। जी, तो ये तो सीधी लड़ाई हो गई इस सीट पे। तो इसमें कौन भारी आपको लग रहा है कि नेक टू नेक है या कुछ लगता है कोई? बिहार शरीफ में स्पष्ट रूप से भारी अभी महागठबंधन ही लग रहा है, आरजेडी के लिए। अच्छा अच्छा, राजगीर में क्या है? राजगीर में अचानक लास्ट डे जिस दिन टिकट वितरण होना था उस दिन आर्या जी के, सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र को जदयू में शामिल किया गया दोपहर में राज्य मुख्यालय पटना में जी, और जदयू में शामिल करके उनको शाम में टिकट दे दिया गया जी। तो वहां से जो पिछली बार विधायक चुने गए थे पुलिस इंस्पेक्टर पद से, उन्होंने इस्तीफा दिया था।
जी रवि ज्योति नाम है और वो कैंडिडेट बनाए गए थे जदयू के। जी अच्छे मार्जिन से वो जीते भी थे। सत्यदेव नारायण आर्य की विजय यात्रा को उन्होंने रोका था। लगातार 9वीं बार वो जीतने जा रहे थे, जो बतौर भाजपा कैंडिडेट। उनकी यात्रा, विजय यात्रा को रोका था। वो बड़ी जीत थी। जी जी। तो ये असंतुष्ट हो गए और असंतुष्ट होके ये इनको अनुमान था पहले से ही जी कि हो सकता है मैं ड्रॉप कर दिया जाऊं। जी। तो ये असंतुष्ट होके ये चले गए महागठबंधन खेमे में और कांग्रेस से टिकट लेने में भी कामयाब रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो समझा जा सकता है कि 5 साल कोई भी व्यक्ति अगर क्षेत्र में विधायक है तो उसकी एक अपनी पकड़ बन ही जाती है। पकड़ बन जाती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी तो होता है। जी, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, उसका भी इनको नुकसान हुआ। और दूसरा कुछ पकड़ हर वर्ग में इन्होंने बनाई थी, उसका कुछ फायदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो लड़ाई वहाँ पे एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही मानी जाए। हाँ जी, लोजपा भी है वहाँ पे। एक मुखिया रही है, वो भाजपा से वहाँ दो बागी रहे। अच्छा, भाजपा की जिला मंत्री मंजू देवी जी वो लोजपा के टिकट पर लड़ गई, उनको भी भाजपा ने निष्कासित किया। और रवि ज्योति जदयू से असंतुष्ट होकर कांग्रेस से लड़े, उनको भी निष्कासित किया। तो ये तो नुकसान एनडीए का ही करेंगे। जी, एनडीए का ही करेंगी, लेकिन एनडीए की स्थिति वहां सर मजबूत है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, उनको हर वर्ग में हर जगह वोट मिले हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर अनुमान लगाया जाए तो कहा जा सकता है। आपने बताया कि जदयू के प्रत्याशी नए थे और वो जदयू में शामिल करके कराया गया, तो जो पुराने लोग, जैसे ये इंस्पेक्टर माने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को बताया आपने ज्योति जी का, तो इनका तो एक विद्रोही खेमा हो ही गया, तो जदयू में भी तो इनको हमदर्दी होगी। और लोजपा प्रत्याशी है तो वो जाहिर तौर पे बीजेपी के वोट रोक रहा होगा। जी जी बिल्कुल। और ये जो मंजू, जो ये जदयू की विद्रोही हैं, बागी हैं, ये भाजपा की भाजपा की, तो ये वोट तो नुकसान हो ही रहा होगा उनको। हाँ जी, बिल्कुल हुआ भी है। अगड़ी जाति के कुछ वोट इन्होंने काटे हैं। प्लस आपको अपना पासवान जो बेस इनका वोट है वो लिया है, और खुद ये रजवार जाति की हैं, कुछ रजवार जाति के वोटों को इन्होंने लिया है। तो लेकिन जैसा कुल मिला के स्थिति क्या बनती है? कुल मिला के स्थिति कांटे का संघर्ष है वहाँ पे। लेकिन मेरा अनुमान है कि जदयू प्रत्याशी ही आगे रहेंगे। ऐसा इसलिए कि वहाँ लोग सत्यदेव नारायण आर्य से काफी गहरे जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। 8 बार विधायक रहे हैं तो उनका रसूख तो होगा ही वहाँ पे। जी जी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने संपर्क भी किया, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे। फोन से ही लोगों से संपर्क किया और लोगों का गहरा जुड़ाव रहा है, तो जम के वोटिंग भी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और नीतीश कुमार जी ने एक जनसभा की थी नानंद में। तो नानंद में जनसभा की थी, उस पर काफी बवाल भी हुआ था, काफी वो चर्चा में भी आया था उनका यह बयान। रवि ज्योति के बारे में उन्होंने कहा था कि आपने पिछली बार एक बाहरी को मेरे कहने से वोट दे दिया था, लेकिन अब वे यहाँ रह नहीं पाएंगे। स्पष्ट उन्होंने कहा था, उनको बोरिया बिस्तर यहाँ से बांधना पड़ेगा। अच्छा। तो इनके वोटरों में एक गोलबंदी हुई थी, जो बेस वोटर्स हैं भाजपा और जदयू के, उसको लेके गोलबंदी हुई थी। उसका इनको, और आर्या जी के पुत्र होने का इनको लाभ भी मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। अस्थामा का क्या है? अस्थामा में पहले त्रिकोणात्मक संघर्ष दिख रहा था। पहले लोजपा, वहाँ पे प्रत्याशियों के नाम बताएंगे दोनों, माने कौन कौन से हैं? हाँ जी, ये इंजीनियर रमेश, जो कहे जाते हैं कि सूरजभान के रिश्तेदार हैं, बड़े नेता हैं सूरजभान सिंह लोजपा के, उनको लोजपा ने जी जी जी, तो लोजपा ने उन्हें टिकट दिया था। और 5वीं बार लगातार डॉक्टर जितेंद्र को पर भरोसा जताया था जदयू ने, उन्हीं को दिया था। और एक जदयू के ही पहले रहे थे कार्यकर्ता अनिल कुमार उर्फ महाराज जी, तो उनको आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया था।
तो इसमें अगर जातियों की बात कहें, क्योंकि अंततः लड़ाई जातियों पर ही आ जाती है, तो डॉक्टर जितेंद्र कुर्मी जाति के हैं, अनिल कुमार भी कुर्मी जाति के हैं, और इंजीनियर रमेश भूमियार जाति के हैं। तो यहाँ पर शुरू में त्रिकोणात्मक संघर्ष देखने को मिला था जी। लेकिन जहाँ तक उस दिन जो मतदान के दिन मैंने क्षेत्र में कई बूथों पे हम गए, हमारे रिपोर्टर्स भी गए, वो उसमें सीधा दिखा कि अंततः लड़ाई जो है जी। वो सीधी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा। लोजपा ने कुछ वोट जरूर लिए निसंदेह, और वो आंकड़ा 10,000 से ऊपर का होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन अंततः लड़ाई सीधी हो गई, और सीधी लड़ाई में वहां पर यह कह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन थोक वोट जो बेस वोटर्स हैं उन्हीं को मिला है। कुर्मी जाति या कोयली जाति में कोई विभाजन दिखा नहीं, और उन लोगों की तादाद बहुत कांटे की लड़ाई है। 19-20 कहना मुश्किल है जी, कांटे की। और वहाँ के बारे में एक चर्चा मैं कर दूं कि यह अस्थाना क्षेत्र ही ऐसा रहा है पूरे नालंदा जिले में कि 3-3 बार इसने निर्दलीय को अपना ये जनप्रतिनिधि बनाया है। अच्छा। जिताया आरपी शर्मा जी निर्दलीय हैसियत से लड़ा करते थे, और उनको 3-3 बार जिताकर विधानसभा भेजा यहाँ के लोगों ने। जी जी। तो ट्रेंड सेटर तो यहाँ के लोग रहे हैं, और इस बार आक्रोश भी रहा डॉक्टर जितेंद्र को देने का टिकट। उसकी वजह से 33 लोग जदयू के 33 कार्यकर्ता और पदाधिकारी निष्कासित भी किए गए। हाँ, उसमें वहाँ के जिला अध्यक्ष की पत्नी चंद्र किरण सिन्हा भी रही, जो राज्य कार्य समिति की सदस्य थी। जी जी। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रत्याशी का वहाँ विरोध था, लेकिन नीतीश कुमार का कोई विरोध नहीं था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं के नाम पे ही वोट मिला होगा उनको, प्रत्याशी को इन्हीं के नाम पर वोट मिला। संघर्ष कांटे का है। हाँ जी जी। कुछ कह पाना जल्दबाजी ही होगी। और ये हरनौत में क्या होगा? हरनौत में एक तरफा है। हरनौत में चूंकि इनका गृह प्रखंड भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कल्याण बिघा उसी के अंतर्गत आता भी है जी। और वैसे तो पूरे जिले के लिए नीतीश कुमार प्राइड हैं। तो स्वाभाविक भी है जी कि हमारा मुख्यमंत्री है। हरनौत में कुछ यह ज्यादा है, यह फीलिंग कुछ ज्यादा है, क्योंकि गृह प्रखंड है उनका जी, और है। तो यहाँ पर मार्जिन ठीक ठाक मार्जिन से हरिनारायण, मतलब क्लियर कट यहाँ पे साफ दिख रहा है। एक नई चीज सर यहाँ देखने को मिली इस बार जी, कि एक सिंगल सीट यही रही कि जहाँ लोजपा 2 नंबर पर दिख रही है। अच्छा 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 जी। कांग्रेस ने यहाँ प्रत्याशी दिया था, लेकिन वह चूंकि बाहरी प्रत्याशी था कुंदन गुप्ता, तो इस वजह से अपरिचय के शिकार हो गए। अच्छा, कोई जाना ही नहीं, वो सिंबल भले उनका जानते हैं लोग, लेकिन चूंकि प्रत्याशी से भी कनेक्ट करते हैं लोग। हाँ, हम नहीं जाहिर तौर पे करते हैं। ठीक जी। चलिए, तो सीट क्लियर है। अब कौन सा बचा? अब बचा मंत्री की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है वो नालंदा। अच्छा, श्रवण कुमार जी की। यहाँ भी यही हाल हुआ सर जी। कांग्रेस ने बाहरी लड़के को, हालांकि यूथ है काफी एनर्जेटिक, गुंजन पटेल को जी, टुनटुन के रहने वाले हैं जी जी, तो गुंजन पटेल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो भी अब परिचय के शिकार रहे। लेकिन उन्होंने इतना धुआंधार चुनाव प्रचार किया, उन्होंने वो कैप्टन अजय को ले आए, लालू के समधी हरियाणा से, बड़े नेता हैं कांग्रेस के जी। लालू के दामाद को ले आए, चिरंजीवी को, कैप्टन अजय के बेटे को जी। उसके बाद भूपेश बघेल को ले आए, ट्रैक्टर रैली निकलवा दी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी 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 जी। और अंत में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी की भी एक सभा कराने में वो कामयाब रहे। अच्छा अच्छा। मतदान के 2 दिन पहले। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने काफी माहौल तो बनाया। मुकाबला दिलचस्प हुआ, लेकिन जीतेगी एनडीए। दिलचस्प है। एक वहाँ भी एक नई चीज देखने को मिल रही है जी, कि यहाँ भी भाजपा के एक बागी उम्मीदवार निर्दल हैसियत में खड़े थे, और कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया।
तो वेल नोन है वो क्षेत्र में। वो वही देखा जाए तो मुख्य लड़ाई उन्हीं से है, मंत्री जी की, श्रवण कुमार की मुख्य लड़ाई, मुख्य प्रतिद्वंदी कहा जो बीजेपी के बागी हैं। हाँ जी, बीजेपी के बागी। पिछली बार बड़ी मुश्किल से मंत्री श्रवण कुमार 3000 वोट से इनको हरा पाए थे। जी जी। अच्छा, ये परंपरागत विरोधी मतलब उनके प्रतिद्वंदी? हाँ, परंपरागत विरोधी हैं, और यही एकमात्र सीट है सर जी कि जहां पर कुर्मी और कुशवाहा वोटों में विभाजन हुआ है मजे का। अच्छा अच्छा। और वो कौशलेंद्र कुमार ने किया है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर लड़ाई बहुत कठिन है। और मार्जिन 2000-3000 का जो पिछली बार रहा था वही रहेगा। और कौशलेंद्र इसमें हर जगह हर जाति हर संप्रदाय का वोट लेने में वो कामयाब रहे हैं। और महागठबंधन की ओर से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो 3 नंबर पर फिलहाल दिख रहे हैं। चौथे नंबर पे लोजपा है, लोजपा भी है वहाँ पे। जी, तो वो कुछ अगड़ों का और अपने जो आधार वोट है उसको लेकर मतलब कुल 6 सीटों में जी माना जाए कि बिहार शरीफ, राजगीर और हरनौत और ये मतलब 4 जा रही हैं करीब करीब सीधी वहाँ। बिहार शरीफ में संशय है, बिहार शरीफ महागठबंधन की ओर चला जाएगा जी। बाकी सीटें जा रही हैं उधर ही, लेकिन इस्लामपुर भी महागठबंधन ले लेगा। इस्लामपुर सीट जो है उसका ट्रेंड ऐसा रहा कि जदयू ने हर बार वहाँ कैंडिडेट बदले। क्या 4 और 2 का रहेगा रेशियो? 7 सीटें हैं सर। अच्छा, 7। 5 और 2 का। 5 और 2 का रहेगा। 5 और 2 का जी। इस्लामपुर खतरे में है और बिहार शरीफ खतरे में। बिहार शरीफ मतलब महागठबंधन वहाँ से लगा रहा है। जी 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 जी। और कोई खास बात दिखी हो? और कोई इस तरीके का खास तो नहीं। हिलसा पिछली बार आरजेडी को मिला था जी। अब आरजेडी पहले बहुत लंबे अंतराल के बाद हिलसा सीट पे काबिज हुई थी। शक्ति सिंह यादव वहां से चुने गए थे। तो यहाँ भी कठिन लड़ाई है, लेकिन यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है जी। लोजपा जदयू ने एकदम नए चेहरे को दिया है, प्रेम मुखिया करके हैं, अपने पुराने कार्यकर्ता को एक सीट ये प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया उन्होंने। तो चूंकि अनुभव की कमी कह लें, नए प्रत्याशी थे तो प्रचार उस तरीके से नहीं कर पाए प्रचार अभियान। तो इस वजह से यहाँ पे लड़ाई कठिन है, लेकिन अंततः मेरा अनुमान है कि जदयू ये सीट ले लेगी। अच्छा। लेकिन इस्लामपुर चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का पुराना गढ़ रहा है, लेकिन बीच के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी का जो क्षरण हुआ उस वजह से उसके जो बेस वोटर थे, कैडर वोट थे, वो विभिन्न समाजवादी दलों में बट गए थे। लेकिन चूंकि इस बार आरजेडी ने बहुत ही सोच समझ के कैंडिडेट दिया वहां से राकेश रोशन को। राकेश रोशन पुराने कम्युनिस्ट नेता रहे हैं, उनके पिता भी केडी यादव 2 बार वहां से विधायक रहे हैं। तो इस बार कम्युनिस्ट दल जो जिसको कि पचफोरना जातियां कही जाती है कि वो जिन वाली बात, उसके लोग कम्युनिस्ट के मेन कैडर हैं। तो वो संगठित हुए हैं राकेश रोशन के पक्ष में। अच्छा। तो उसका लाभ इनको स्पष्ट मिलेगा। इनका समीकरण कहीं डर का भी नहीं है। इनका जो समीकरण है आरजेडी का वो डर का भी नहीं है। अच्छा। और इधर जो है कुछ वोट इधर उधर गए हैं जदयू के, तो उसका लाभ राकेश रोशन को मिल सकता है। वो सीट में प्रभावी नजर आ रहे हैं। ठीक जी। तो सारी सीटें हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका कि आपने इतना वक्त दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।